हेलो विद्यार्थियों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन जब देखा है तो उसमें हमने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम हमने वीर गाथा काल या आदि काल को देखा, फिर भक्ति काल को, फिर रीति काल को, फिर आधुनिक काल या गद्य काल को। जब हम रीति काल के विषय में चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम बात आती है रीति क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसी रीति शब्द पर चर्चा करेंगे। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास से अलग हटकर पूर्ववर्ती साहित्य के अंतर्गत जाते हैं और संस्कृत साहित्य पर निगाह डालते हैं तो संस्कृत साहित्य में काव्य शास्त्र विषयक जो 6 सिद्धांत माने हैं उनमें से एक सिद्धांत रीति विषयक भी है। इसलिए रीति का अर्थ समझने के लिए हम सर्वप्रथम उन्हीं सिद्धांतों के उन्हीं आचार्यों के मतों का यहाँ पर विवरण देखने का प्रयास करते हैं। संस्कृत में रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले जो आचार्य रहे हैं वह वामन हैं। आचार्य वामन, उनके मत को हम यहाँ देखते हैं। आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार में रीति को काव्य की आत्मा कहा है। रीतिर आत्मा काव्य से, ये उनके शब्द हैं। वैसे शाब्दिक दृष्टि से हम रीति का अर्थ देखते हैं तो वह होता है मार्ग, शैली, परंपरा, प्रणाली या पद्धति विशेष। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया है। अब बात आती है कि पद रचना है और यह विशिष्ट कैसे है, और यदि यह विशिष्ट है तो फिर इसका कोई न कोई आधार अवश्य होगा। तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत वामन ने विशिष्ट पद रचना का आधार माना है वह है गुण। अर्थात यह विशिष्ट पद रचना जो रीति कहलाती है वह गुणों पर आधारित होती है, जैसा कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन का मत है। रीति का दूसरा संबंध रचना से है जो कि समास पर निर्भर है। समास हम जानते हैं, 2 शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। अतः कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वल्प समासता, दीर्घ समासता के रूप में भी रीति को देखा है। आचार्य कुंतक के मत को यदि हम देखते हैं तो कुंतक ने रीति को मार्ग नाम से अभिहित किया है, जिसका मूल आधार उन्होंने कवि स्वभाव को माना है। इसी तरह से जब हम आचार्य विश्वनाथ के मत को देखते हैं तो आचार्य विश्वनाथ ने रस का उपकार करने वाली माना है। इस तरह से रस का जो उपकार करे वह रीति है, ऐसा उन्होंने माना है। उन्होंने इसे शैली के रूप में भी ग्रहण किया है, जिसका आधार वर्ण, संगठन, गुण और समास है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग प्राय शैली या मार्ग के विशिष्ट रूप में ही किया जाता है। यदि 1 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाए, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर आपकी अपनी परीक्षा, तो आपको यही जवाब देना होगा। यदि हम आलोचक भागीरथ मिश्र के मत को यहाँ पर देखते हैं तो उन्होंने रीति शास्त्र का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों के रूप में किया है जिसमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयव आदि के लक्षण दिए गए हों। इस परिभाषा के अनुसार रीति शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत रचना तथा काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जा सकता है। वास्तव में हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। हिंदी साहित्य के रीति काल में इसी प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही है, जिसमें न केवल रीति को काव्य की आत्मा माना गया है अपितु काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का भी उन्होंने प्रयास किया है। इस दृष्टि से हिंदी का रीति साहित्य संस्कृत के रीति साहित्य से कई रूपों में भिन्न भी दिखलाई देता है और उसमें संस्कृत के रीति शास्त्र का अंशरक्षः पालन भी किया गया है, अर्थात दोनों रूप ही हमें उसमें दिखलाई देते हैं। सामान्यतः हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग उन ग्रंथों के निमित्त किया गया है जिसमें काव्य के विभिन्न अंगों का
उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र का मत देखते हैं तो उनके अनुसार काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन को रीति नाम दिया है। उनके मत में रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है, अर्थात शरीर को सजाने पर विशेष महत्व दिया गया है। यदि हम बहुत सीधे शब्दों का प्रयोग करें और हिंदी साहित्य के रीति काल के अंतर्गत इस शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो रीति काल में आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए कवि आचार्य अपनी रचना लिखते थे और वह रचना लिखते हुए जब वह अपनी रचना का आधार रस, अलंकार या नायक नायिका भेद को बनाते थे और अपने ग्रंथ में प्रथम पद में संबंधित विषय के लक्षण को प्रस्तुत करते थे और दूसरे पद में उसका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इस तरह लिखे गए ग्रंथ लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ कहलाते थे। इसलिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह काव्य जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया है, रीति काव्य है। इस प्रकार के काव्य की परंपरा बहुत पुरानी रही है। संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के साहित्य की बहुत ज्यादा सृजना हुई है। हिंदी में भी यह परंपरा संस्कृत से प्राप्त हुई है। इस प्रकार के ग्रंथों की बहुलता यहाँ पर रीति काल के अंतर्गत रही है और इसीलिए उस एक विशेष अवधि के साहित्य को रीति काल नाम से पहचाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा एक लंबी परंपरा है जो जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से संवत 1050 से उसे लेते हैं तो उस आधार पर हम 1000 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत कर चुके हैं और उसी में हमने एक धारा के रूप में, एक काल के रूप में रीति काल को भी पहचाना है और उसका नामकरण किया है। इस तरह हम देखते हैं कि रीति का अर्थ हिंदी के अंतर्गत मार्ग या पद्धति विशिष्ट है जिसमें काव्य रचना की जाती है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।